शांत रहो और शांति से अपना कर्म करो। फल की चिंता मत करो, देने वाले ईश्वर हैं। तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसे जी लेना यह इंसान के जीवन की सबसे बड़ी साधना है। क्योंकि इंसान का मन हमेशा आगे भागता है। जो हो रहा है उसमें नहीं टिकता। हम जो कर रहे हैं उसमें नहीं रहते। हम बस ये सोचते रहते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरी मेहनत का फल कब आएगा। और यहीं से अशांति शुरू होती है। जब फल की चिंता मन में बैठ जाती है तो कर्म बोझ बन जाता है, और जब कर्म बोझ बन जाए तो जीवन थकान बन जाता है। कभी ध्यान से देखना, तुम सबसे ज्यादा थकते कब हो? जब काम ज्यादा होता है या उम्मीद ज्यादा होती है? अक्सर काम उतना नहीं थकाता जितना उसका परिणाम। हम आज शांत नहीं हैं क्योंकि हम आज में नहीं हैं। हम या तो बीते हुए कल में फंसे हैं या आने वाले कल के डर में डूबे हैं। ईश्वर ने हमें आज दिया है, लेकिन हमने उसे कल के बदले गिरवी रख दिया है। एक किसान को देखो, वो सुबह उठता है, खेत में जाता है, बीज बोता है, पसीना बहाता है। वो हर दिन ये नहीं पूछता कि फसल आज ही क्यों नहीं होगी। वो जानता है बीज बोना उसका कर्म है, उगाना प्रकृति का काम है। अगर किसान रोज मिट्टी खोद खोद कर बीज को देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज कभी उगेगा ही नहीं। लेकिन इंसान अपने कर्म के साथ यही करता है। वो हर पल फल खोद कर देखता है और फिर कहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। शांति कर्म छोड़ने से नहीं आती, शांति फल छोड़ने से आती है। ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है कर्म पर, फल पर नहीं। और यह सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। क्योंकि अगर फल तुम्हारे हाथ में होता तो तुम खुद को ही जला डालते। हम जो चाहते हैं वो हमेशा हमारे लिए ठीक नहीं होता, और जो हमारे लिए ठीक होता है वो हमेशा हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए ईश्वर ने फल अपने पास रखा। तुम्हें सिर्फ इतना कहा कि जो तुम्हारे हाथ में है वही करो। लेकिन हम रोज ईश्वर से लड़ते हैं। हम कहते हैं मैंने इतना किया, मुझे इतना क्यों नहीं मिला। पर क्या कभी तुमने ये पूछा कि मैंने जो किया क्या वो पूरे मन से किया? कर्म सिर्फ हाथ से नहीं होता, कर्म मन से होता है, कर्म भावना से होता है। अगर तुम पूजा भी कर रहे हो और मन में यह सोच रहे हो कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, तो वो पूजा भी व्यापार बन जाती है। ईश्वर से सौदा मत करो, ईश्वर से संबंध रखो। जो शांत होकर कर्म करता है उसका कर्म भी पूजा बन जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी रोज मंदिर जाता था, घंटों बैठता, भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन जीवन में उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। एक दिन उसने पुजारी से कहा, मैं इतना करता हूं फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? पुजारी मुस्कुराया और बोला, तुम मंदिर आते हो लेकिन मन दुकान में छोड़ आते हो। हम सब यही करते हैं। शरीर एक जगह होता है, मन कहीं और। जब तुम कर्म करते हो तो पूरा वहीं रहो, ना अतीत ना भविष्य। क्योंकि ईश्वर भविष्य में नहीं मिलते, ईश्वर अभी में मिलते हैं। शांत रहो, ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया शोर से भरी है, हर कोई जल्दी में है, हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई साबित करना चाहता है। लेकिन जो सच में आगे पहुंचता है वो शोर नहीं करता, वो बस चलता रहता है। नदी को देखो, वो चिल्लाती नहीं पर पहाड़ काट देती है। शांति कमजोरी नहीं, शांति निरंतरता है। जब तुम शांत होकर कर्म करते हो तो तुम टूटते नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन फल के झटकों से बचा रहता है। आज लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सुख परिणाम के हाथ में दे दिया है। अगर सफल हुए खुश, अगर असफल हुए बिखर गए। लेकिन जिसने कर्म को ही सुख बना लिया, उसका सुख कोई छीन नहीं सकता। कर्म करो क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, ना कि इसलिए कि उससे कुछ मिलेगा। जो अपना काम पूरे प्रेम से करता है, ईश्वर उसके काम में उतर आते हैं। और जब ईश्वर कर्म में उतर आते हैं तो फल अपने आप सुंदर हो जाता है। कभी देर से आता है, कभी अलग रूप में आता है, लेकिन आता जरूर है। ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। बस वो वही नहीं देते जो तुम मांगते हो, वो देते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। अगर आज जीवन में कुछ अधूरा लग रहा है तो ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। शायद वो तुम्हें फल से पहले धैर्य सिखा रहे हैं, क्योंकि बिना धैर्य के कोई फल टिकता नहीं। शांत रहो और आज का काम आज के मन से करो। कल की चिंता कल के ईश्वर पर छोड़ दो। तुम्हें बस इतना करना है, ईमानदारी से, पूरे मन से, बिना शोर के अपना कर्म करते रहना है। बाकी जो देना होगा वो देने वाला जानता है, और जब वो देता है तो ऐसा देता है कि इंसान कह उठता है,
अब समझ आया, शांत रहकर कर्म करना कितना जरूरी था। जब इंसान थक जाता है, जब हर रास्ता बंद सा लगने लगता है, जब मन सवालों से भर जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब एक नाम अपने आप दिल में उतर आता है, भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की लीला तुम्हारी समझ के परे है। वो जो चाहते हैं तुम्हारे लिए अच्छा ही होता है। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन मानना मुश्किल होता है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम दर्द को तुरंत समझते हैं, पर उसके पीछे छुपे वरदान को नहीं देख पाते। कभी सोचा है कि जब कोई चीज तुमसे छिन जाती है तो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है? उसके जाने की या इस सवाल की कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम अक्सर यही सोचते हैं कि भगवान अगर सच में हमारे हैं तो हमें दुख क्यों देते हैं? अगर भोलेनाथ इतने करुणामय हैं तो हमारी प्रार्थनाएं अधूरी क्यों रह जाती हैं? लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि भोलेनाथ मांगने वालों के भगवान नहीं है, वो संवारने वालों के भगवान है। वो तुम्हें वही नहीं देते जो तुम मांगते हो, वो तुम्हें वो देते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। और जरूरत और चाह, इन दोनों के बीच का फर्क अक्सर इंसान समझ ही नहीं पाता। एक छोटा सा उदाहरण सोचो। एक बच्चा आग को देखकर खुश हो जाता है। उसे लगता है ये चमकदार है, सुंदर है, वो उसे छूना चाहता है। लेकिन मां जानती है कि आग जलाती है। मां बच्चे को रोकती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, उसे लगता है मां उससे कुछ छीन रही है। लेकिन क्या मां बुरी होती है? नहीं, मां दूर से देख रही होती है वो दर्द जो बच्चा अभी समझ नहीं सकता। भोलेनाथ भी वैसे ही हैं। वो कालों के काल हैं, पर भक्तों के लिए सबसे भोले। जब वो तुम्हें किसी चीज से दूर करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें दुख देना चाहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो उस आग को देख चुके होते हैं जिसे तुम सिर्फ रोशनी समझ रहे हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा रिश्ता टूट गया, तुम्हारी दुनिया उजड़ गई, लेकिन भोलेनाथ जानते हैं कि वही रिश्ता तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा था। तुम्हें लगता है तुम्हारा काम छूट गया, तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन भोलेनाथ जानते हैं कि वही जगह तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे मार रही थी। भगवान भोलेनाथ की लीला तुम्हारी समझ के परे है। वो जो चाहते हैं तुम्हारे लिए अच्छा ही होता है। कभी कभी वो तुम्हें रोकते हैं, कभी गिराते हैं, कभी अकेला कर देते हैं, और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वो चुप रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान भी हमें भूल गए हैं। लेकिन याद रखना, भोलेनाथ कभी चुप नहीं होते। वो बस काम कर रहे होते हैं तुम्हारे भीतर। जब सब कुछ टूट रहा होता है तब वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ रहे होते हैं। जब तुम हार मानने की कगार पर होते हो तब वो तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं। दुनिया ने सिखाया है कि जीत मतलब ताकत और हार मतलब कमजोरी, लेकिन भोलेनाथ सिखाते हैं कि टूटना भी एक प्रक्रिया है निखरने की। याद करो, समुद्र मंथन के समय सब कुछ उथल पुथल था। जहर निकला, अमृत बाद में, और वही जहर भोलेनाथ ने पी लिया। क्या उन्होंने ये सोचा होगा कि ये मेरे साथ क्यों? नहीं, उन्होंने जहर को भी प्रसाद समझकर स्वीकार किया, और आज वही नीलकंठ कहलाए। कभी सोचा है कि अगर जीवन में तुम्हें जहर जैसा दर्द मिल रहा है तो शायद उसके पीछे नीलकंठ बनने की तैयारी हो रही है। हर दर्द तुम्हें मारने नहीं आता, कुछ दर्द तुम्हें बनाने आते हैं। लेकिन ये बात तब समझ नहीं आती जब आंखें भरी होती हैं। तब लगता है कि भगवान बस देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन भोलेनाथ सबसे ज्यादा तब काम करते हैं जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। तुम्हारी परीक्षा अक्सर उसी समय होती है जब तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसे की जरूरत होती है। और भरोसा वो शब्द है जो बिना देखे मानना सिखाता है। भोलेनाथ पर भरोसा मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। भोलेनाथ पर भरोसा मतलब ये है कि दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जो शिव का हो गया उसे हालात नहीं हरा सकते। तुमने देखा होगा, शिव शमशान में रहते हैं, जहां सब कुछ खत्म हो चुका होता है, जहां लोग डरते हैं जाने से, लेकिन शिव वहीं बैठते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अंत ही तो शुरुआत है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी शमशान जैसी हो गई है तो घबराओ मत। शायद शिव तुम्हारे सबसे पास इसी समय है। वो वहीं आते हैं जहां सब कुछ खत्म लगता है। वो वहीं से नया जीवन शुरू करवाते हैं। तुम्हें नहीं पता कि जिस आंसू को तुम कमजोरी समझ रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। तुम्हें नहीं पता कि जिस नहीं ने तुम्हें तोड़ा है वही नहीं तुम्हें उस हां तक ले जाएगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। भगवान भोलेनाथ की लीला तुम्हारी समझ के परे है। वो रास्ता जानते हैं जो तुम्हें नहीं दिखता। इसलिए जब अगली बार कुछ तुम्हारे मन मुताबिक ना हो तो यह मत पूछना कि मेरे साथ ही क्यों। बस इतना कहना, हे भोलेनाथ, अगर ये आपकी इच्छा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति भी देना, क्योंकि वो शक्ति वो हमेशा देते हैं। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ पाओगे कि हर आंसू, हर ठोकर, हर इंतजार तुम्हें वहीं ले जा रहा था जहां तुम्हारा होना जरूरी था। और तब तुम्हारे दिल से अपने आप ये निकलेगा, भगवान भोलेनाथ की लीला वाकई मेरी समझ के परे थी,
लेकिन वो जो चाहते थे वो मेरे लिए अच्छा ही था। और अब इस पूरी बात का सार समझो। इन दोनों बातों का एक ही संदेश है, भगवान की लीला समझने की कोशिश मत करो और फल की चिंता में अपना कर्म मत छोड़ो। बस शांत रहो और जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरे मन, पूरी सच्चाई और पूरी श्रद्धा से करते रहो। जब तुम शांत होकर कर्म करते हो तो ईश्वर खुद तुम्हारे कर्म में उतर आते हैं, और जब ईश्वर साथ हो तो परिणाम चाहे देर से आए लेकिन वो खाली नहीं जाता। इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में हर बार जवाब तुरंत नहीं मिलते, हर मेहनत का फल उसी रूप में नहीं मिलता जिस रूप में हम चाहते हैं, लेकिन जो मिलता है वो हमारे लिए जरूरी होता है। हमें यह समझना है कि चिंता छोड़ना हार नहीं है, ये ईश्वर पर भरोसा करना है, और भरोसा वही कर पाता है जो अंदर से शांत होता है। अगर आज ये वीडियो आपके मन को थोड़ा सा भी शांत कर पाया हो, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर चल रही बेचैनी को थोड़ा सा भी थाम लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाले विचार आगे भी सुनना चाहते हैं तो भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक शांत रहिए, अपना कर्म करते रहिए और फल ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।